सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम टू चेतन भात लर्निंग। लास्ट क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक ਵੈਸਟਰਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਉਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਈ ਆਲ ਦ ਵੇ ਟੂ ਮੈਡੀਵਲ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਮੈਕੀਐਵਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਕਰੇਟਿਸ, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड मैकीएवली तो रिलेटेड ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਉਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ये एक्सप्लेनेशन वीडियोस दी कोई पीडीएफ नहीं है। देयर इज़ नो पीडीएफ, जो आमद आ रही है वो आपको बता रहे हैं। फिर आपको करवाएंगे एमसीक्यूज़, वो एमसीक्यूज़ बोर्ड पे ही करवाऊंगा, तो साथ में उसके मिलेगी आपको पीडीएफ। तो दोबारा प्लीज़ कृपया उधार मांग के शर्मिंदा ना करें। ठीक, चलो जी। अब ना बच्चे क्या है कि एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। एक पॉलिटिकल, थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल थ्योरी में कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक टर्म है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या है? आइडियलिस्ट किसको बोलते हैं? नॉर्मल लाइफ में तो हम बोलते हैं अरे बड़ा आइडियलिस्ट आदमी है, मतलब ये बड़ी व्हाट शुड बी डन उस प्लेन पे बात करता है, बहुत आइडियल्स की बात करता है। बट अदरवाइज पॉलिटिकल साइंस में हम आइडियल उसको बोलते हैं जो बंदा बोलता है कि यार आइडिया इंपॉर्टेंट है, मैटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? जो बंदे के आइडियलिस्ट के कुछ प्रिंसिपल रहेंगे। आइडियलिस्ट क्या बोलेंगे कि जो मैन है वो सोशल इन नेचर है, मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन इज अ मॉरल एनिमल। आइडियलिस्ट के लिए क्या रहेगा? सरकार, स्टेट इज प्रायर टू मैन, सरकार पहले है, समाज पहले है, बंदा बाद में है। आइडियलिस्ट के लिए क्या होएगा? ड्यूटीज इंपॉर्टेंट हैं बंदे की और राइट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वो बंदा जो मैटर के बारे में बात करेगा, जो बोलेगा कि आइडियलिस्ट नहीं हो भाई, मैं अदर वर्ल्डली दूसरी दुनिया की बातें ना करो, मेरे से इस दुनिया की बातें करो, वो क्या बोलेगा? इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, उसके पास राइट्स होने चाहिए। इंडिविजुअल पहले या सरकार इसलिए बनाई थी कि इंडिविजुअल का फायदा हो सके, बंदा इसलिए नहीं बनाया था कि सरकार का फायदा हो सके। खैर, ये बात बस आपको पता हो अगर आपको किसी भी तरीके से एग्जाम में टेस्ट हो जाए। अब वापस आते हैं कल के लेक्चर में जहां पे बात खत्म की थी। अब बेटे क्या था कि हमने किया था कि एंशिएंट टाइम्स में तरीका जो था सच्चाई की तरफ जाने का या अल्टीमेट जिसको बोलते हैं ना पॉलिटिकल आइडिया, वो किस चीज के थ्रू आते थे? थ्रू लॉजिकल डिडक्शन। ठीक, उसके बाद में लेकिन मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि मेडिवल टाइम्स में रिलीजन इंपॉर्टेंट हो गया। रिलीजन इंपॉर्टेंट होने से क्या आई हमारे पास? डिवाइन राइट्स थ्योरी, जिसने क्या कर दिया? सरकार को जस्टिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन के बेसिस पे सरकार जस्टिफाइड है। इसके बाद आए बच्चा मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ? रेनेसां, रेफॉर्मेशन, एनलाइटनमेंट, आपको सब वर्ल्ड हिस्ट्री में करवाया है। इससे क्या हो गया? एक इंडिविजुअल को सेंटर मानना शुरू कर दिया हमने कि यार ये जो इंडिविजुअल है, ये मैन जो है एक रैशनल एनिमल है, इंसान में भाई दिमाग है, उसको सब पता है, उसको कोई भगवान की या सरकार की जरूरत नहीं है हर छोटी बड़ी चीज में ये बताने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। अब अगर मैन रैशनल है तो और वो स्मार्ट है, दिमाग है उसमें, तो फिर वो कुछ चीजें डिजर्व करता है, जैसे कि उसको राइट्स होने चाहिए मैन के पास, जैसे कि उसके पास लिबर्टी होनी चाहिए, राइट्स एंड लिबर्टी। तो यहां से एक स्कूल ऑफ थॉट निकल के आया जिसको हम बोलते हैं, जहां से जो अब मैं कराऊंगा ये आपके पेपर में टेस्टेबल है, स्कूल निकल के आया जिसका नाम है लिबरल स्कूल। सोच विचार, स्कूल का मतलब यहाँ पे है कि विचारधारा, और उस विचारधारा को हम बोलते हैं लिबरलिज्म। ठीक, बेसिकली हुआ क्या, इन लोगों ने ये बोला, लिबरलिज्म वालों ने, कि यार ऐसा नहीं है कि सरकार जो है ना वो किसी भगवान ने, कोई एडम और ईव के बच्चों से आगे सरकार बन गई। सरकार कैसे बनी है? कहते कि लोग थे बहुत सारे, जंगल में रह रहे थे। नॉट लाइक इन्होंने इन शब्दों में बोला है, वैसे बोला कि यार लोग थे बहुत सारे और वो रह रहे थे अंडर द स्टेट ऑफ नेचर, नेचर के अंडर रह रहे थे। अब
नेचर में रह रहे थे, कभी कभार लड़ाइयाँ हो जाती थी, कभी कभार प्यार से रह लेते थे। कोई दूसरा बंदा बोल रहा है कि स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे थे और लड़ते रहते थे। तो इस तरह से स्टेट ऑफ नेचर में जब प्रॉब्लम्स हो जाती थी तो लगा यार ऐसे तो बात बनेगी नहीं। स्टेट ऑफ नेचर में माइट इज राइट था, जिसके पास पावर है वही बंदा क्या करी जा रहा है, दूसरे के ऊपर अटैक करी जा रहा है। जिसके पास पावर है और दूसरे पर अटैक करी जा रहा है। तो बोलते हैं ऐसे तो बात बनेगी नहीं, एक ऑर्डर्ड सोसाइटी होनी चाहिए। तो इन सब ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल विद ऑल कर लिया कि यार हम सारे आज ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम सब मिलके एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट, स्टेट, और हम सब अपनी जो पावर्स हैं उसको कर देते हैं इस बॉडी में सरेंडर। अब हम में से किसी को भी किसी दूसरे से प्रॉब्लम होगी तो वो एक दूसरे को मारेगा नहीं, वो क्या करेगा, स्टेट के पास जाएगा। हम सब ने आपस में कैसे रहना है, आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, ये सब चीज़ों के लिए, लॉ बनाने के लिए, लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए, और लॉ ठीक से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको एडजुडिकेट करने के लिए हम बना लेते हैं ये एक स्टेट, जिसको हमने इस बात को नाम दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये मैं आपको हद से ज़्यादा ब्रीफ में ओवर सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस वाले लोग मेरे को गोली मार देंगे ऐसे पढ़ाने के लिए, बट एनीवेज अब है क्या बच्चे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका मतलब क्या हो गया। इसका मतलब है कि यार सरकार जो है वो लोगों ने, आम बंदों ने जो रह रहे थे पहले नोबल सैवेज की तरह, आदि मानव की तरह, ठीक वैसे रह रहे थे, अच्छे इंसान भी थे बुरे इंसान भी थे, वो रह रहे थे नोबल सैवेज, उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है ताकि वो एक ऑर्डर्ड लाइफ जी सके। दैट मीन्स सरकार किसने बनाई है, लोगों ने, पीपल। इसका मतलब सरकार किसने नहीं बनाई, गॉड ने। अब जो चीज इंसान बनाता है वो क्यों बनाता है, अपनी यूटिलिटी के लिए, अपने लिए बनाई है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने क्या किया, पहले जब रिलीजन स्ट्रांग था तो अगर मैं यही बोल दूं कि यार सुन ये है भगवान, ये इसने बनाई है सरकार, तो एक आम इंसान की क्या मजाल की सरकार के खिलाफ कुछ बोल दे। लेकिन अगर मैं इस चीज को ऐसे प्रूव कर दूं कि नहीं 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 यार ये सरकार जो है ना ये है इंसान, इसने बनाई है सरकार अपने फायदे के लिए, तो मास्टर्स ले वो रिलेशन ही चेंज हो गया। तो अगर आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मानते हो तो आपके हिसाब से तो सरकार भाई मैंने बनाई थी मेरे फायदे के लिए, ये मेरी लाइफ थोड़ी ले सकती है, ये मेरी लिबर्टी थोड़ी ले सकती है, ये मेरी प्रॉपर्टी थोड़ी ले सकती है। तो ये स्कूल ऑफ थॉट जो है इस वाला, इसने धीरे धीरे एक और विचारधारा को जन्म दिया जिसको हम बोलते हैं लिबरलिज्म। लिबरलिज्म, आज मैं आपको लिबरलिज्म से रिलेटेड स्टेटमेंट्स और लिबरलिज्म से रिलेटेड ही आइडियाज करवाऊंगा। ठीक, कल हम मार्क्सिज्म से रिलेटेड करेंगे और फिर हम करेंगे 3 क्लासेस में एमसीक्यूज। सुनो भाई, अब हुआ क्या, सबसे पहले लिबरलिज्म के भी ना हम 3-4 स्कूल्स करते हैं। लिबरलिज्म स्टार्ट हुआ एज सच सबसे पहले 17th सेंचुरी में, फॉर्मली जिसको हम बोल रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। 17th सेंचुरी से लेके 1930-1940 तक के टाइम में जो हमारे पास लिबरल हुए उनको हम बोलते हैं क्लासिकल लिबरल, या ये क्या बोलते थे, क्या होना चाहिए, नाइट वॉचमैन स्टेट, या फिर ये क्या बोलते थे, इकोनॉमी में कराते हैं लेज़र फेयर। मेरे को इतनी फ्रेंच आती नहीं, मतलब क्या इस बात का, ये बोलते थे कि यार सरकार बनाई है लोगों ने अपने लिए, मैन अदरवाइज जो है मैन रैशनल है, इंसान को सब कुछ पता है, उसको अपना सेल्फ इंटरेस्ट पता है, उसको यूटिलिटी पता है अपनी लाइफ में उसने करना क्या है। तो इसलिए सरकार का क्या काम होना चाहिए, जब 2 इंडिविजुअल्स के बीच में, मैन और मैन के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो सरकार आ जाए उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने, अदरवाइज सरकार अपने घर पे बैठे। लिबरल जो है वो चाहेंगे कि बहुत ज्यादा सरकार डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए, इंसान जो है वो सेल्फ भाई सानू बद नॉलेज है, सानू पता है, सानू छोटी छोटी गल दसन की लोड़ नहीं, सरकार तो लोगों के उत्ते कंट्रोल बनाने का एक इंस्टीट्यूशन है, ऐसा ये मानेंगे। हाँ, लेकिन ये मानेंगे कि इसकी जरूरत तो है, इसलिए याद रखना कि कौन बोलते हैं कि स्टेट इज अ
नेसेसरी इवल, नेसेसरी इवल ये बोलेंगे लिबरल, क्लासिकल लिबरल, आई बेग योर पार्डन। ठीक, तो इसके बाद में 1930 से 40 तक लिबरलिज्म बहुत स्ट्रांगली चल रहा था। बट 1930 से 40 के बीच में आपके पास में आ गई ग्रेट डिप्रेशन। लगा था कि अपने आप अगर आप लिबरलिज्म को फॉलो करोगे तो आपकी इकोनॉमी भी सही रहेगी, आपकी पॉलिटी भी सही रहेगी। बट गल बनी जी नहीं। 1930-40 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ आई साड़ी दुनिया च ग्रेट डिप्रेशन। फिर आया एक नया स्कूल ऑफ थॉट जो 1930 से लेके 1970 तक के हम लिबरल को ये बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, मॉडर्न लिबरल्स, या फिर वेलफेयर स्टेट का आइडिया देने वाले, वेलफेयर स्टेट का आइडिया आया। या फिर एक और वर्ड आप याद रखना, पॉजिटिव लिबरल। ये कौन है? पॉजिटिव लिबरलिज्म या पॉजिटिव लिबरल ये बोलते हैं कि यार सुनो, बात तो ठीक है कि गवर्नमेंट कम से कम होनी चाहिए, प्राइवेट इंडस्ट्री होनी चाहिए, बट जे मैं इंडिया का एग्जांपल दूँ, यार इंडिया में इतनी गरीबी है तो हेल्थ सिस्टम में तो सरकार को लोगों का भला करना चाहिए। सरकार होनी चाहिए हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, सरकार होनी चाहिए स्कूल चलाने के लिए, सरकार होनी चाहिए मान लो दूर दराज के एरिया में ट्रांसपोर्टेशन पहुंचाने के लिए। तो ये सरकार की एग्जिस्टेंस को, सरकार के होने को इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उससे। ये क्या बोलते हैं कि भाई मेरी बात सुनो, होना क्या चाहिए कि यार सरकार होनी चाहिए। दे डू नॉट हैव एज मच प्रॉब्लम विद दी गवर्नमेंट एज दिस क्लासिकल लिबरल्स हैड। तो हुआ क्या, 1940 के बाद में सरकारों ने बहुत सारे डेवलपमेंट के एजेंडा अपने ऊपर उठा लिए। बच्चे ਨੂੰ भी पैसे जाने हैं, लेडी ਨੂੰ भी पैसे दे रहे हैं, बुजुर्गों ਨੂੰ पेंशन, दिस दैट करते 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 गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪਾੜ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪਾੜ ਲਏ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਤੇ, ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨया ਸਕੂਲ ਆਫ ਥॉट ਆਇਆ लिबरलिज्म ਦੇ ਵਿੱਚ जो चल 90s तक, जिसको हम बोलते हैं मार्केट फंडामेंटलिज्म। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पास ईयर पेपर देखे जब, भाई इन सब बंदों के, इन सब स्कूल ऑफ थॉट के थिंकर्स के आपको कोई ऑप्शंस पे नाम दिए हुए हैं या फिर आया हुआ है पेपर में। तो जब मैं आपको एक बार हल्का सा बता दूंगा और फिर जब मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा, बंदे का नाम देख के आप बता दोगे कि सर इसने ये बात बोली हो सकती है कि नहीं बोली हो सकती। मार्केट फंडामेंटलिज्म, और इन्हीं को हम बोलते हैं नियो लिबरलिज्म। ठीक, ये चला वॉशिंगटन कंसेंसस, ये वाले हो गए। ठीक है, चलो इसको छोड़ दो अभी वॉशिंगटन कंसेंसस को। एनीवेज, ये लोग क्या बोलते हैं, ये कहते हैं भाई जो स्टेट है ना, सरकार, दिस इज नॉट अ नेसेसरी इवल। स्टेट इज नॉट अ नेसेसरी इवल, स्टेट इज जस्ट इवल, प्योर इवल है। सरकार की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। पुलिस भी प्राइवेटाइज करो, आर्मी भी प्राइवेटाइज करो, सब कुछ प्राइवेटाइज करो। आप ये सोचो ना, फंडामेंटलिज्म किसको बोलते हैं, जो किसी चीज को लेके कट्टर होता है। तो मार्केट फंडामेंटलिस्ट कौन होएगा, जो मार्केट को लेके, प्राइवेट सेक्टर को लेके, डिमांड एंड सप्लाई शुड बी डिसाइडिंग एवरीथिंग, उसको लेके जो कट्टर है वो है मार्केट फंडामेंटलिस्ट। आई पर्सनली आइडेंटिफाई विद दिस फिलोसफी द मोस्ट। ठीक, बट नॉट लाइक इट मैटर्स। तो मार्केट फंडामेंटलिज्म या न्यू लिबरलिज्म वाले जो हैं, ये बोलते हैं सरकार होनी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मार्केट होनी चाहिए। क्लियर, चले आगे। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में, और कुछ स्टेटमेंट्स जो आपने नोट करनी है, जो पेपर में आपको आ सकती है। सबसे पहले क्लासिकल लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म जो है, ये स्टार्ट हुआ जब नया नया यूरोप के अंदर नए नए बिजनेसमैन खड़े होने शुरू हुए। तो अब बिजनेसमैन खड़े हुए हैं, उनको बिजनेस करना है। यूरोप में जी वो भी हो गया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी आ गया, यूरोप में थोड़ी इंजीनियरिंग प्रोग्रेस भी हो रही है, तो नए नए लड़कों को बिजनेस करना है। लेकिन देखा सब जगह तो सरकार का कंट्रोल है। तो फिर ये जो विचारधारा है कि सरकार बस उतनी होनी चाहिए कि लोगों में अगर डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व कर दे, बाकी तो प्राइवेट इंडिविजुअल अपने आप काम कर लेंगे। ये विचारधारा वाले लोग जो हैं वो क्लासिकल लिबरलिज्म से आइडेंटिफाई कर पाए। तो यहाँ पे एडम स्मिथ जो है वो बोलते हैं कि स्टेट इज अ नेसेसरी इवल। बोलते हैं कि अपने को जो सरकार है, एक एडम स्मिथ की स्टेटमेंट याद रखना, वो क्या बोलते हैं कि स्टेट
should be a referee and not the captain। जब मैच चल रहा होता है तो सरकार जो है वो रेफरी का काम करे, कैप्टन ना बन जाए। भैया कौन ठीक से काम कर रहा है, कौन ठीक से काम नहीं कर रहा वो बताए, बस इससे ज्यादा ना काम करे। सिमिलरली एक और बंदे की स्टेटमेंट आप याद रखना, ग्राहम सनर। ये क्या बोलता है, बोलता है कि ड्रंकर्ड, एक दारूबाज बंदा, ड्रंकर्ड in the gutter is where he is ought to be। यार अगर कोई बंदा दारू पी के गटर में पड़ा हुआ है ना, ठीक, तो वो मतलब भी वहीं पे होना चाहिए। सरकार जबरदस्ती ना ऐसे करे कि उसको उठा उठा के वहां से लेके जा रही है और उठा उठा के उसको, मतलब सरकार अपना काम करे, सिंपल एज दैट। कि सरकार सिर्फ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी होनी चाहिए। उसके बाद हवाई जहाज भी सरकार उड़ा रही है, और BSNL भी सरकार चला रही है, और एयर इंडिया भी सरकार चला रही है, और रेलवेज भी सरकार चला रही है। ये सारी चीजें जो हैं ये इन लोगों की समझ से बाहर है। क्लियर, सिंपल। इसके बाद में आते हैं हमारे पास दूसरे मॉडर्न लिबरल्स, जिनको हमने बोला पॉजिटिव लिबरल्स। तो पहले वाले क्या है, सरकार को ज्यादा अच्छे से नहीं देखते। ये कौन है, ये भी वही लोग हैं जिनको लगता है कि लिबर्टी सबसे कोर वैल्यू होनी चाहिए, लोगों के पास आज़ादी होनी चाहिए कुछ भी करने की। पर ये जो है ये नेगेटिव लिबर्टी को सही नहीं मान रहे। ये क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी होनी चाहिए। मैंने पॉलिटी पढ़ाते हुए आपको पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में कराया था। वो क्या है कि सरकार सिर्फ फ्रीडम ना दे लोगों को कि जाओ भाई कर लो अपना टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस या रेलवेज का या ट्रांसपोर्टेशन का। इन एडिशन टू दैट सरकार कैपेसिटी बिल्डिंग भी करे। दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इस वजह से ये है पॉजिटिव लिबरल्स। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि सोसाइटी भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट भी वो है, स्टेट इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट स्टेट इज नेसेसरी फॉर अ गुड लाइफ। तो इमैनुअल कांट वगैरह से ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं। और यहाँ पे जो अपने पास मेन थिंकर आते हैं उनका नाम आपने याद रखना है, एक बंदा और उसकी स्टेटमेंट। सिंपल आपको क्वेश्चन आ जाएगा, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दिस। तो वो आते हैं T.H. ग्रीन। इनकी स्टेटमेंट है, ये क्या कहते हैं, लिबर्टी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग समथिंग वर्थ डूइंग। बंदा कह रहा है कि यार वही कल वाली बात कि बंदा कह रहा है कि यार अगर मान लो आपकी कोई कंट्री है, वहाँ पे कोई गरीब बंदा है, ना उसके पास एजुकेशन है, ना हेल्थ है, ना उसको लोन मिलता, ना उसके पास कैपिटल है, ना लैंड है, कुछ भी नहीं है। अब उसको आप बोलो और हमारी कंट्री में तो प्राइवेटाइजेशन है भाई, जो मर्जी बन सकता है, तू जाके तू चाहे जितना मर्जी बड़ा बिजनेसमैन बन जा। तो बोलते हो कैसे बनेगा, ये क्या शैलो आइडिया ऑफ लिबर्टी है, ये बहुत शैलो लिबर्टी है। इसकी जगह क्या होना चाहिए, बोलते कि उसको आप एजुकेशन, हेल्थ, ये दो चीजें तो दो कम से कम। ऐसा सरकार आए उसकी कैपेसिटी बिल्ड करे हेल्थ एजुकेशन में, फिर जो आप उसको बोलोगे। ये नहीं बोल रहा वो कि आप गवर्नमेंट कर दो उस सारा कुछ की फैक्ट्री सब सरकार के अंडर कर दो, पर आप उस बंदे को एजुकेशन हेल्थ वगैरह प्रोवाइड करो, कैपेसिटी बिल्ड करो, ताकि वो कुछ कर सके जो वर्थ डूइंग है, जिसकी कुछ वैल्यू है। तो फिर आप बोलना कि यार ये लिबर्टी है असली। क्लियर। सिमिलरली ये क्या बोलता है, एक और चीज, इनकी एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है T.H. ग्रीन की, बोलते हैं कि liberty involves rights and rights demand state। किसकी स्टेटमेंट है, T.H. ग्रीन की। यहां पे भी यही बोल रहा है, कहता है कि यार अगर लिबर्टी आपको चाहिए तो उसके लिए आपको चाहिए राइट, आज़ादी है तभी होएगी जब मेरे पास कुछ राइट होंगे। अब राइट कौन देगा, अब ऐसा थोड़ी है, वो उसके लिए कोई बॉडी होनी चाहिए, तो वो देगा स्टेट। ठीक। उसके बाद में लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, ये सरकार के बारे में भी एक बात बोलते हैं, ये बोलते हैं कि विल, ये तीनों स्टेटमेंट इनकी आप याद रखना, विल एंड, या ऐसे लिख देता हूं, विल एंड नॉट फोर्स
इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। ठीक, टीएच ग्रीन ये बोल रहे हैं कि जो सरकार है वो लोगों की रजामंदी से, लोगों की विल से, उससे चलती है, उसका बेस है, ना कि फोर्स से चलती है, जो कि सही बात है। क्लियर, चले आगे। अब यहीं पे जब बात चल रही है भाई, एक स्टेट, एक छोटी सी चीज नोट कर लो, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके इस बार पेपर में आने के। अगर पॉलिटिकल थ्योरी का पेपर मैं सेट कर रहा होता या कोई भी बंदा जो सेट कर रहा होता, वो इस चीज के बारे में जरूर पूछता। अभी जो सिचुएशन चल रही है, सुनो एक चीज बताता हूं आपको। एक टर्म यूज होती है जिसका नाम है, ऑल्दो मैंने कल बतानी थी, मैं दोबारा बताऊंगा, इसको सुन लो, लेजिटिमेशन क्राइसिस। बेसिकली अब ये जो मॉडर्न लिबरल हैं, ये जो पॉजिटिव लिबरल हैं, जो भी हमने इनको नाम दे दिया हो, ये क्या बोल रहे हैं कि सरकार होनी चाहिए, सरकार क्या करे, कैपेसिटी बिल्डिंग करे, कैपेसिटी बिल्डिंग करे सरकार, और लोगों को एजुकेशन दे, हेल्थ दे, ताकि वो फ्रीली अपना बिजनेस कर सकें, फ्रीली अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर सकें। होनी चाहिए प्राइवेटाइजेशन ही, बिल्कुल ठीक है। अब इस चीज पे जो एक और स्कूल ऑफ थॉट है, जो ये है, क्या है, तो कैपिटलिस्ट ही है ना ये, लेकिन ये किस चीज की बात कर रहे हैं, वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं, कि यार होनी चाहिए वेलफेयर स्टेट। अब उसके बाद हमारे पास हम कल एक और स्कूल देखेंगे जिसका नाम है मार्क्सिस्ट स्कूल। वो ये बोलते हैं कि यार ये तो सिर्फ ना दिखावा है, कि यार लोगों को थोड़े से स्कूल खोल दो, थोड़े से कॉलेजेस खोल दो, अदरवाइज जब आपने सरकार बना दी, सरकार तो है ही अंबानी अदानी की। इनके हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो कैपिटलिस्ट जो लोग हैं उनका एक इंस्ट्रूमेंट है, उनका एक उपकरण है, जैसे जैसे उनका मन करता है जो भाषा ये बोलते हैं, सरकार वही भाषा बोलती है, इन्हीं की भाषा। तो इसी में ना एक, आप अभी के लिए नोट कर लो, ये प्योरली रट्टा एक बता रहा हूं आपको, अदरवाइज आपको काफी डिटेल में बताता। एक नियो मार्क्सिस्ट है जिसका नाम है हैबरमास। इस बंदे ने एक बात बोली थी, एक आइडिया दिया था जिसको हम बोलते हैं लेजिटिमाइजेशन क्राइसिस। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि यार देखो, तुम लोगों ने, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, इन्होंने एक सरकार बना रखी है जो कि जैसे जैसे कैपिटलिस्ट बोलते हैं वैसे वैसे काम करती है। और कार्ल मार्क्स साहब तो ये बोल के गए हैं कि जो बुर्जुआ क्लास है, जो बिजनेसमैन क्लास है, क्या जो सरकार है, ये तो उसी की बस एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी हुई है। इस सरकार से वर्कर, गरीब लोग जो हैं, वो कभी न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। अब इस तरह से सरकार को उन्होंने बता दिया क्या, अगेन वही वाली बात, कि बिजनेसमैन की एक दुकान जो खोल, बिजनेसमैन की एक बॉडी लगा लो, एक जिसको एग्जीक्यूटिव बॉडी बोल दो, कि उनके एम्प्लॉय लगा लो, कि यार ये प्रधानमंत्री वगैरह तो ये बड़े बड़े बिजनेसमैनों के एम्प्लॉयज हैं। अब ऑब्वियसली अगर कोई सरकार के ऊपर इतना बड़ा अटैक करेगा, तो सरकार ये दिखाने के लिए कि ये सही नहीं है, लोगों का भला करेगी, वेलफेयर करेगी, स्कूल्स खोलेगी, कॉलेजेस खोलेगी, हेल्थ एजुकेशन खोलेगी, लोगों को जॉब्स देगी। जब ये सब कुछ हुआ तो फिर सोशलिस्ट लोगों ने क्या बोला, कहते कि यार ये दिखावा है। वो बोलते हैं कि ये सिर्फ जो है ना पोस्टपोन कर रहे हैं, क्राइसिस तो आना ही आना है, वर्कर्स ने इकट्ठे होना ही होना है और अटैक करना ही करना है, ये सिर्फ पोस्टपोन कर रहे हैं। बोलते हैं कि आप कैसे बोल सकते हो, कहते कि देखो चारों तरफ लेजिटिमाइजेशन क्राइसिस हो रहा है। क्या क्राइसिस हो रहा है, कहते कि इंक्रीजिंग प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं। ठीक, सरकार से लोग गवर्न नहीं हो रहे, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं, लोग धरने दे रहे हैं, लोग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कहते हैं चारों तरफ। तो इससे आप लगा लो कि सरकार में लोगों का फेथ नहीं है। दिस सिचुएशन कि वेयर पीपल डू नॉट हैव फेथ इन द गवर्नमेंट एंड पीपल फील कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बुर्जुआ। बुर्जुआ मतलब बुर्जुआ हो गए कैपिटलिस्ट क्लास। बुर्जुआ का एक इंस्ट्रूमेंट है, उनका एक उपकरण है। इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, लेजिटिमाइजेशन क्राइसिस। और किसने आइडिया दिया है, ये हैबरमास ने। क्लियर सर, चले आगे। इसके बाद हमारे पास आते हैं पॉजिटिव लिबरल्स में ही एक और थिंकर जिनका नाम है लास्की।
नेहरू जी इनसे बहुत इंस्पायर्ड थे। इन्होंने अपनी किताब के फ्रंट पेज पे इंडिया का प्रियम्बल भी छापा था। इनकी स्टेटमेंट्स यूजीसी नेट में भी आती रहती है और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। पहली इनकी स्टेटमेंट क्या है? एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स इट मेंटेन। कोई भी जो राज्य है वो मशहूर, वो इस हिसाब से पता लगेगा कि वो कितने राइट्स देता है लोगों को, कितना वेलफेयर कर रहा है। दूसरा बोलते हैं राइट्स आर क्लेम्स बट नॉट एम्प्टी ऑफ ड्यूटीज। कहते हैं कि भाई बंदे के जो राइट्स हैं वो उसका पूरा हक है, लेकिन साथ साथ में उस इंसान की छोटी मोटी ड्यूटी भी बनती है स्टेट को लेके। एक और स्टेटमेंट इनकी इंपॉर्टेंट क्या है? कहते हैं कि आइदर द स्टेट शुड कंट्रोल द कैपिटल और कैपिटलिस्ट विल कंट्रोल द स्टेट। ये बोलते हैं कि भाई सुनो, या तो सरकार जो है वो कैपिटलिस्ट पे अपना कंट्रोल बना के रखे, नहीं तो फिर कैपिटलिस्ट जो है, बिजनेसमैन जो है, वो बनाएगा सरकार पे कंट्रोल। ये स्टेटमेंट्स और इसके साथ की मिलती जुलती स्टेटमेंट जहां पे वो राइट्स को क्लेम बोलेंगे, ये लास्ट की स्टेटमेंट्स होंगी। पेपर में आपने धड़ल्ले से मार्क करना है। तो ये आए हमारे पास में सबसे पहले क्लासिकल लिबरल जो बोल रहे हैं स्टेट क्या है? नेसेसरी इविल। इनके बाद आए हमारे पास में नियो लिबरल, पॉजिटिव लिबरल, जिनको लगता है नहीं यार सरकार की जरूरत होती है, सरकार करेगी वेलफेयर, लोगों की वेलफेयर स्टेट। इनके बाद आए हमारे पास नियो लिबरल। इनकी भी स्टेटमेंट्स आपको पेपर में आई हुई है 1970s to 1990s। ये है, ये क्या है? ये बोलते हैं कि भाई सुनो, सीधी सी बात, ये बोलते हैं कि पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, पूरा सरकार जो है ये वेलफेयर के चक्कर में ना पड़े। सरकार बोलती तो है ऐसे कि यार हम वेलफेयर करने आए हैं, लेकिन वेलफेयर करते 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 बंदे की फ्रीडम ही चली जाती है। नैनी स्टेट बन जाती है सरकार की, जैसे लोग तो बच्चे हैं और सरकार है नैनी, और कुछ भी करना है सरकार से पूछ के करो। कोई बिजनेस करना है, उसके बाद में लोग काम करते हैं, इतना सारा टैक्स ले जाते हैं, टैक्स ले जाके बोलते हैं कि यार रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, बराबरी करनी है। कहते ना बराबरी होती ना फ्रीडम ही मिलती। फिस्कल डेफिसिट इतने इतने इकट्ठे क्यों हैं सरकारों ने? ये सारा पैसा तो आप आधे से ज्यादा टैक्स जो आप कलेक्ट करते हो वो आप टैक्स कलेक्शन में ही निकाल देते हो। तो ये तो भाई क्लियर सी बात बोलते हैं। ये बोलते हैं कि सुनो भाई, हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? पहली चीज, फिस्कल डेफिसिट में रिडक्शन होनी चाहिए। वो कैसे होगी? जब आपका एक्सपेंडिचर जो सरकार का है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो अननेसेसरी चीजों में नहीं वेस्ट होगा। दूसरी चीज, प्रो इंडस्ट्री टैक्स रिफॉर्म्स होने चाहिए। तीसरा, ये जो सब्सिडीज देते रहते हो ना, ठीक, सब्सिडीज बिना किसी बेसिस के देनी बंद करो, सिर्फ प्रो ग्रोथ टारगेटेड सब्सिडीज थोड़ी बहुत देनी है वो दिया करो। फिर डिसइन्वेस्टमेंट करो पीएसयूज की। ये जो सरकार ने इतने बड़े बड़े पीएसयूज खोल रखे हैं, घाटे में लोगों से बस ले लेते हैं टैक्स, और बड़े बड़े पीएसयूज चल रहे हैं, इनको बंद करो। डीरेगुलेशन ये करो, पूरा ये हर एक सेक्टर में लाइसेंस और ये कोटा ये सब बंद करो, पूरी फ्रीडम दो लोगों को, प्रॉपर्टी का राइट दो। उसके बाद में एफडीआई पूरी अलाउ करो, एफआईआई अलाउ करो, पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। कहते हैं फिर देखो दुनिया कैसे चलेगी। इसके बड़े बड़े थिंकर्स कौन है नियो लिबरल्स? एक है हायक, अगेन इनका भी नाम आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में यूज हुआ है। रॉबर्ट नोजिक। तीसरे अगेन मिल्टन फ्रीडमैन, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। चौथे इसाया बर्लिन, और एक और इंपॉर्टेंट आप लिख लो पांचवें, वो है मुरे रॉथबार्ड। ठीक,
ये वो लोग हैं बड़े बड़े जिन्होंने इस बारे में बोला। इसमें से एक दो स्टेटमेंट अगेन जो आपके पेपर में यूज हो सकती है। हायक की एक स्टेटमेंट है, सोशल जस्टिस इज अ मिराज। ये एक भ्रम है। ये कहते हैं कि यार सरकार को लगता है कि यार वो ना जी बराबरी ले आएगी, लोगों में बड़ी भलाई कर देगी, पर होता क्या है, कहते हैं पैरेलल इकोनॉमी बन जाती है, पॉलिटिशियंस और सिविल सर्वेंट सारे पैसे खा रहे होते हैं, सरकार एक करप्शन का डेन बन जाती है। इन द नेम ऑफ जस्टिस सरकार बस अपनी पावर बढ़ा रही होती है। इसलिए क्या बोलते हैं, एक और चीज बोलते हैं कि जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, टैक्सेशन इज अ बॉन्डेड लेबर। ठीक, कहते हैं कि सरकार हमसे काम कराती है, उसके बाद में अब आगे हमसे जो हम पैसे कमाते हैं वो सरकार ले जाती है, बोलती भी मैं तो आगे देने हैं, लोगों की भलाई के लिए लगाने हैं। तो इसके बजाय ये क्या बोलते हैं कि सरकार को ये सब करने के बजाय बस लोगों को बोलो यार चैरिटी किया करो। ठीक, अगर कोई बंदा गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अमीर को लपेटे में ले लेना है। अकॉर्डिंग टू हिम, इफ अ पर्सन इज पुअर, द फॉल्ट इज नॉट विद द रिच। किसी अमीर की गलती नहीं है, पॉवर्टी इज अ बैड लक। ठीक, ये ऐसे बोलते हैं। तो ये नहीं मानते कि यार इसे सरकार शुड बी इंटरफेयरिंग अलॉट। उसके बाद दूसरे हमारे पास आते हैं रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक क्या बोलते हैं, इनकी किताब का नाम है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। इनको भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो ये भी ज़्यादा स्टेट के को अच्छा नहीं मानते। ये भी बोलते हैं कि यार वेलफेयर फंक्शन नहीं करने चाहिए, सरकार कम से कम होनी चाहिए। तो इनकी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मिनिमल स्टेट, कम से कम स्टेट इज इंस्पायरिंग एंड राइट। कहते यही सही है, कम से कम स्टेट हो वही बढ़िया है। उसके बाद जो ये टैक्सेशन है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ये तो लोगों का बेवकूफ़ बनाने के लिए है। क्लियर। फिर उसके बाद में आते हैं तीसरे हमारे जिनकी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट रहती है, मिल्टन फ्रीडमैन। इनकी किताब का नाम है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। ये क्या बोलते हैं, ये भी यही बोलते हैं, कहते हैं कि भाई मार्केट के लिए आपको फ्रीडम नहीं चाहिए, बट फ्रीडम के लिए आपको मार्केट चाहिए। फ्रीडम इज नॉट नीडेड बाय द मार्केट, मार्केट इज नीडेड फॉर फ्रीडम। ये भी यही बोलते हैं, कहते हैं कि मार्केट फंडामेंटलिज्म होना चाहिए, और ये जो सरकार हर चीज के बीच में घुसती रहती है ये नहीं होना चाहिए। सेंट्रल बैंक्स जो हैं, ये जैसे फॉर एग्जांपल मुरे रॉथबैंड, ये क्या बोलता है कि यार ये जो आरबीआई का कॉन्सेप्ट है ना, सेंट्रल बैंक, यही अपने आप में एक लेजिस्लेटिव फ्रॉड है बहुत बड़ा। ठीक, ये क्या आपने मजाक बना रखा है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जिसने जो बनाना है वो बनाए, जिसने जो खरीदना है वो खरीदे, और यहाँ से ही इन्हीं चीज़ों से ही आपकी सारी की सारी वो चलनी चाहिए, इकोनॉमी चलनी चाहिए। इसके बाद में जो लास्ट आते हैं हमारे पास, आफ्टर दीज पीपल जो हमारे पास लास्ट आता है स्कूल ऑफ थॉट, वो आता है सोशल लिबरलिज्म। 1990s ऑनवर्ड्स टिल टुडे ये दोबारा जो लिबरलिज्म आया उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल लिबरलिज्म। ये भी एक तरह से रिवाइवल ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म है, लेकिन इनकी थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट है। जो मॉडर्न लिबरल्स थे वो क्या बोलते थे, वो बात करते थे कि सरकार की इंटरवेंशन होनी चाहिए इकोनॉमी में, पीएसयूज बनाए जाएं, वो सब कुछ किया जाए। ऑन द अदर हैंड जो सोशल लिबरल हैं ये गवर्नमेंट की रिवाइवल की बात नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव लिबरलिज्म का रिवाइवल हो रहा है। ये बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर प्लस सिविल सोसाइटी, मतलब पीपीपी की बात कर रहे हैं। ये प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं कि उस हिसाब से हमारी इकोनॉमी चलनी चाहिए। ठीक, उससे बेस्ट चलेगी। इस स्कूल ऑफ थॉट के अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सोशल लिबरल कोई मेन कौन कौन से हैं, जब मैं आपको जस्टिस का आइडिया करवाऊंगा, जस्टिस, तब मैं आपको इस स्कूल ऑफ थॉट के मेन थिंकर्स कराऊंगा। इसके जो मेन है अदरवाइज वो है जॉन रॉल्स पहले, दूसरे
अमर्त्य सेन और तीसरे जोसेफ स्टिग्लिट्ज। अब आप खुद से दिमाग लगाओ, अगर आपको कोई स्टेटमेंट आ जाए और ऑप्शन में उसमें लिखा हो कि यार स्टेट शुड नॉट बी देयर एट ऑल, ऐसी सी कोई स्टेटमेंट है और ऑप्शन में जॉन रॉस लिखा हुआ है, आप क्या टिक करोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको पता है आज कि यार जॉन रॉस जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करता है। ये बोलता है सरकार होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को साथ लेके चले, ठीक, इस प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करे, एम्पावर करे सिविल सोसाइटी को। सिमिलरली अमर्त्य सेन के केस में, सिमिलरली जोसेफ स्टिग्लिट्ज के केस में। अब ये जो मेन है, ये थे आपके बेसिक लिबरलिज्म का थॉट। कल मैं आपको करवाऊंगा बेसिक आइडिया ऑफ मार्क्सिज्म, और उसके बाद आपको ना एक मोटा मोटा मतलब एंशिएंट ग्रीस से लेके ऑल द वे टू, अब ये आप लगा लो कि 1990 से लेके अभी तक 2000 तक जो इंडिया में भी चल रहा है, यही चल रहे हैं, एक तरह का सोशल लिबरलिज्म ही चल रहा है कि सरकार भी होनी चाहिए गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर भी होना चाहिए, और गवर्नमेंट शुड बी एम्पावरिंग प्राइवेट सेक्टर, फैसिलिटेटिंग एंड काइंड ऑफ रेगुलेटिंग प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ तक हो गया। अब इसका क्रिटिक करेंगे कल मार्क्सिज्म, उसके बाद में ना बच्चे जब मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा तो आप रिलेट कर पाओगे, ठीक। तो आई विश यू ऑल अ वेरी गुड नाइट, टिल देन टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो।